तो आजकल पापा ससुर की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे दोनों टाइम जोत का काम भी मुझे ही देखना पड़ता है। नहीं तो पापा जोत कर लेते थे, तो एक समय से एक टाइम से एक का काम के लिए मैं हमेशा रिलैक्स रहती थी कि मैं पाठ करती थी ज़रूर, लेकिन जोत पापा जी कर लेते थे। लेकिन 20 दिन से ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये काम सारा मेरे ऊपर ही आ गया है। लेकिन जोत ये कथा तो मुझे करनी ही होती है। जोत मैंने जला दी है। सर्वप्रथम श्री यंत्र जी को प्रणाम करते हैं, वैभव लक्ष्मी माता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद आठों स्वरूपों को, लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं, सभी को प्रणाम करके धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, सभी माता की प्रतिमाओं को प्रणाम करने के बाद हल्दी कुमकुम इनको चढ़ा देंगे, गहने को चावल चढ़ा देंगे। उसके बाद वो दोहा पढ़ेंगे। चावल मैंने अर्पण कर दिए हैं, इनको धूप दीप सब दिखा दिया है। दिए में मैंने रख दिया है कपूर और लौंग, जो मैं रोज़ जलाती हूँ पूजा के समय, सुबह भी और शाम को भी। और ज़रूर जलाना चाहिए, नेगेटिविटी इससे दूर रहती है। ये मेरा विश्वास है, मैं रोज़ जलाती हूँ नियम से, सुबह भी और शाम को भी। सभी देवियों को हल्दी कुमकुम का तिलक करने के बाद अब मैं शुरू करने वाली हूँ कथा। फिर कन्याएं आ जाएंगी, उन्हें खीर खिलाना है। उनको भी हमेशा उनको निमंत्रण दिया रहता है, वो अपने आप आ जाती हैं शुक्रवार को। और मैं खीर बनाकर सुबह ही, मतलब वीडियो बनाने से पहले, लाइव आने से पहले ही मैं खीर बना के रख देती हूँ। साथ साथ बनती रहती हैं, बीच बीच में मैं उसे चलाती रहती हूँ और फिर ठंडी हो जाती है शाम तक। अब मैंने कथा पढ़नी शुरू कर दी है। 5 से 7 6 मिनट लगते हैं कथा पढ़ने में। बहुत अच्छी कथा है और पढ़ने के बाद ना एक शांति सी महसूस होती है। हर शुक्रवार को ये कथा करती हूँ मैं, करनी चाहिए। कभी कभी बीच में स्किप हो जाती हैं, भूल जाती हूँ बिल्कुल ही। अब मैंने कथा पूर्ण कर ली है, आरती गाने वाली हूँ। सबसे पहले आरती मैंने जला के रखी दी थी, अब मैं आरती करूँगी। सबसे पहले गणेश जी की आरती पढ़ती हूँ। अब कथा में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कथा में ना एक शीला होती है और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। गांव में रहते हैं वो, छोटी जगह के लोग होते हैं और उसके हस्बैंड और दोनों में अच्छी तरह से उनका गृहस्थी चल रही होती है। लेकिन बीच में उनके बुरे कर्म भोगने के लिए उनका बुरा समय आ जाता है, तो वह बहुत ही परेशान होती है। उसके हस्बैंड गलत रास्ते पर जाते हैं और उसके बाद ना, मतलब वो लक्ष्मी जी की भक्त होती है और पूजा पाठ वैसे ही करती है। वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। हस्बैंड उसे गालियाँ भी देता है, मारता पीटता भी, लेकिन उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी थी।